स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। ये डेट डली हुई है। इसके लिए पहले आपको 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन करा देते हैं। आपने इस तरह से 2 लाइनें देखी थी। ये ग्राफ जब ड्रॉ करते थे, एक ये वाली वाई एक्सिस कहलाती है और ये वाली लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस। और जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसी पॉइंट की दूरी अगर x है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो इस पॉइंट के जो भी पॉइंट P है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट x y हो जाएंगे। x दूरी यहाँ पर और ये y की। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज। ये क्वेश्चन देने हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तल में को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आप यहाँ पर ये देखिए 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम निर्देशांक अक्ष है, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर आप ये कंटिन्यू कर लीजिएगा आंसर। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये x है और ये y। ये नाम डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। ये आंसर नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अक्षों द्वारा तल के 4 भागों में बांटे गए भाग का नाम चतुर्थांश होता है। मतलब ये जो दोनों लाइनें काटती हैं ये चतुर्थांश बनता है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें क्वाड्रेंट वर्ड यूज होता है, ओके। थर्ड देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये अच्छा है। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आपको ये आकृति दे रखी है बी के निर्देशांक। ये आकृति आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो x की कितनी होगी, यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में, ये x प्लस में और नीचे माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो गई, -1 हो गई। 0 से यहाँ तक आप x पे आएंगे तो ये -5 हो गई। तो x की वैल्यू -5 हो गई और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आप ये देख रहे हैं 2, तो -5 और 2 b के निर्देशांक। अब c के निकालेंगे। क्वेश्चन यहाँ से है, कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको भेजूंगी अभी। c के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए c पॉइंट ये रहा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x यहाँ से आप देखेंगे, ये दूरी x हो गई, ये हो गया 5 और y यहाँ से यहाँ तक ये, तो y कितना है, ये भी -5 है। पहले x की वैल्यू लिखती हैं, बाद में y की लिखते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, निर्देशांक -3 -5 कौन सी बिंदु है। तो आप यहाँ सभी के पॉइंट्स पहले लिख लेंगे। मुझे -3 बोला इन्होंने पहले, -3 देखिए, -3 x की वैल्यू -3 है, y की -5 है। आप यहाँ चेक करिए, x -3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और -5 कहाँ होगा, y की वैल्यू यहाँ आ जाओ, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा E, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है, निर्देशांक 2 -4 किस बिंदु का होगा। तो 2 जो है x एक्सिस पे, आप 2 यहाँ आओ और -4 के लिए नीचे आओ, ठीक है। तो ये G हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर, 1 मिनट, D का भुज, ठीक है। D का भुज कितना होगा, पॉइंट नंबर हम D देखेंगे कहाँ है, D भुज यानी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, ये 6 है। मैं आपको कोटि भी बता देती हूँ, इसका y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ आपसे भुज पूछा गया है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हो गया। इसका 6 देखिए, बिंदु h के निर्देशांक। देखिए यहाँ पर हम h देखते हैं, ये रहा h। x की वैल्यू कितनी हो गई, -5, यहाँ से यहाँ तक -5, और y यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हो गया -3। बिंदु h के निर्देशांक, h देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, डिसकंटिन्यू हो गया था। h के निर्देशांक, तो x की वैल्यू देखिए -5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक -3, ठीक है। -5 -3 होएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिंदु L के निर्देशांक। L आपका ये रहा, ठीक है ना।
L ये वाली वैल्यू है। तो x की वैल्यू y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x 0 होता है और ये y की वैल्यू है 5। y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, ठीक है। बिंदु M के निर्देशांक, M यहाँ पर है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी है -3 0। ओके स्टूडेंट्स, इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा।